हेलो एवरीवन, आज हम SCERT व NCERT श्रृंखला को स्टार्ट करेंगे जियोग्राफी के सब्जेक्ट में। तो दोनों को कंबाइंड पढ़ेंगे, SCERT व NCERT को। तो आज हमको पढ़ना है क्लास 6 की जियोग्राफी। उसके बाद हम धीरे धीरे क्लास 7 और क्लास 8 की जियोग्राफी को भी देखेंगे। तो ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास 6 की जियोग्राफी को। जियोग्राफी इसी को भूगोल कहते हैं। तो इसमें हमें पढ़ना है पृथ्वी के बारे में। जियोग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफी। तो जियो मतलब होता है जियोड, या इसी को कहते हैं पृथ्वी। और ग्राफी की बात करें तो ग्राफी का मतलब होता है टू स्टडी। इसका मतलब होता है अध्ययन करना। अध्ययन करना। तो हमें इसमें क्या पढ़ना है? पृथ्वी का अध्ययन करना है जियोग्राफी में। तो इसमें हम पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जियोग्राफी शब्द आया कहाँ से है, किसने दिया है, हमको ये जानना ज़रूरी है। तो जियोग्राफी शब्द की बात करें तो इसको सबसे पहले एरेटोस्थनीज ने दिया था। इसलिए एरेटोस्थनीज को प्राचीन भूगोल का पिता भी कहा जाता है, या भूगोल का जनक भी एरेटोस्थनीज को कहा जाता है। तो आप इसको लिख सकते हैं एरेटोस्थनीज को प्राचीन भूगोल का पिता कहा जाता है, या इन्हीं को भूगोल का जनक माना जाता है, एरेटोस्थनीज को। हम बात करेंगे आधुनिक भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। तो आधुनिक भूगोल का पिता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है। आधुनिक भूगोल का पिता किसको? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है। ये तो हमारी हो गई बेसिक जानकारी। अब हम अपनी क्लास 6 की जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं अब उसमें। तो आप देख सकते हैं हमारा पहला चैप्टर है सौर मंडल, सोलर सिस्टम। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, ये पहला चैप्टर है। तो इसमें कुछ पॉइंट लिख रहे हैं जिसके बारे में हम फिर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है खगोलीय पिंड। या इसी को कहते हैं आकाशीय पिंड। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमें ये पढ़ना है। सेकंड पॉइंट हमें पढ़ना है नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तीसरा पॉइंट है सौर मंडल। सौर मंडल क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। चौथा पॉइंट क्या है, सूर्य। सूर्य के बारे में जानेंगे। और पांचवा पॉइंट है ग्रह। ग्रह के बारे में जानेंगे। तो आज हमें इतने पॉइंटों को पढ़ना है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है खगोलीय पिंड या आकाशीय पिंड। इसको हम देखते हैं। इसको मिटा देंगे। तो खगोलीय पिंड या आकाशीय पिंड की बात करें तो पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाली वे सभी आकृतियाँ जो रात में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। जैसे कि सूर्य हो गया, ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, और क्षुद्र ग्रह हो गए, उनका पिंड हो गए, धूमकेतु हो गए। तो ऐसे बहुत से पिंड होते हैं आकाशीय पिंड, इनको खगोलीय पिंड कहते हैं। जिनको हम पृथ्वी से देखते हैं तो आसमान में ये चमकते हुए दिखाई देते हैं। जैसे सूर्य एक तारा है तो इसका तो अपना प्रकाश होता है, लेकिन ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह कुछ ऐसे हैं इनके अपना प्रकाश नहीं होता है। तो ये सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। तो ये सब भी खगोलीय पिंड कहलाते हैं।
अब दूसरा पॉइंट हमारा है नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल क्या होता है इसको देखेंगे। नक्षत्र मंडल की बात करें तो यह तारों का एक समूह होता है जो कोई विशेष आकृति बनाता है, नक्षत्र मंडल कहलाता है। तो रात में तारों द्वारा कुछ विशेष आकृति बनाई जाती है तो इनको नक्षत्र मंडल कहते हैं। जैसे कि कुछ नक्षत्र मंडल हमारे हैं ओरियन और दूसरा है अर्सा मेजर, इसी को बिग बियर भी कहते हैं। बिग बियर भी अर्सा मेजर। और तीसरा है सप्तर्षि मंडल, इसको कहते हैं स्मॉल बियर। और नक्षत्र मंडल की बात करें तो एक हमारा है डॉग स्टार, ये सभी नक्षत्र मंडल हैं। लेकिन खगोलविदों के अनुसार माने तो हमारे आकाश में कुल 88 नक्षत्र मंडल हैं। कितने हैं? कुल 88 नक्षत्र मंडल। तो खगोलविदों ने बताया कि हमारे आकाश में कुल 88 नक्षत्र मंडल हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख ओरियन हो गया, अर्सा मेजर हो गया, सप्तर्षि मंडल हो गया, डॉग स्टार हो गया। अब इसमें सबसे प्रमुख है सप्तर्षि मंडल। सप्तर्षि मंडल की बात करें तो प्राचीन काल से ही सप्तर्षि मंडल और ध्रुव तारे की सहायता से उत्तरी दिशा का निर्धारण किया जाता रहा है। तो सप्तर्षि मंडल हम आप बनाते हैं। तो आप यहाँ पे जे ऐसे आकार का है, आप इसको देख सकते हैं, यह सप्तर्षि मंडल है। तो सप्तर्षि मंडल के लास्ट के दो तारों की माध्यम से हम यहाँ पे उत्तरी दिशा का निर्धारण कर सकते हैं। यहाँ से लास्ट के दो तारों से हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे नॉर्थ दिशा होती है, यहाँ पे उत्तरी दिशा होती है। सप्तर्षि मंडल और ध्रुव तारा, जो हमारा ध्रुव तारा है, तो जी हमारा जी क्या है, जी ध्रुव तारा है। तो ध्रुव तारा और सप्तर्षि मंडल के अंतिम दो तारों से उत्तरी दिशा का निर्धारण किया जाता है। यहाँ पे उत्तरी दिशा है। तो आज सप्तर्षि मंडल हमारा नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ही भाग है। तो जी सप्तर्षि मंडल इसी का भाग है। अब हम बात करेंगे अगला पॉइंट सौर मंडल की। अगला पॉइंट हमारा है सौर मंडल। तो सौर मंडल की बात करें तो सूर्य और 8 ग्रह और उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारा आदि सभी मिलाकर हमारे सौर मंडल का निर्माण करते हैं। इन्हीं को सौर परिवार भी कहते हैं, जिसमें सूर्य सौर मंडल का मुखिया होता है। तो सौर मंडल की बात करें तो सौर मंडल शब्द आया कहाँ से है, तो इसमें जो सॉल आप देख रहे हैं, सॉल या सोलर, सॉल या सोलर, तो प्राचीन रोमन कहानियों में सॉल या सोलर, किसको, सूर्य देवता को सॉल या सोलर कहा जाता था। तो सोलर का, सौर का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित। इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे सूर्य की। तो सूर्य की बात करें तो सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है और यह गैसों से बना हुआ है।
इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। तो हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन गैस इसमें लगभग 71% होती है, जबकि हीलियम की बात करें तो इसमें हीलियम गैस लगभग होती है 26.5% लगभग हीलियम गैस होती है, और अन्य गैस होती हैं 2.5% अन्य गैस होती है। तो इसमें हाइड्रोजन और हीलियम का अनुपात 3:1 होता है। हाइड्रोजन और हीलियम का अनुपात 3:1 होता है। तो सूर्य में जो ऊष्मा और एनर्जी कहाँ से आती है, तो यह नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया के द्वारा सूर्य में ऊष्मा और ऊर्जा एनर्जी आती है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में 2 हाइड्रोजन परमाणु एक हीलियम परमाणु में बदलते हैं, जिससे कि इसमें कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। इससे सूर्य में ऊर्जा मिलती है, सूर्य को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहाँ पे 1H2 प्लस 1H2 2 हाइड्रोजन परमाणु मिलेंगे तो एक हीलियम परमाणु बन जाएगा 2He4, और इसमें कुछ ऊर्जा निकलती है। तो इसी ऊर्जा से सूर्य को ऊष्मा और एनर्जी मिलती है। अब हम यहाँ पे सौर परिवार को बनाएंगे, फिर इसको यहाँ पे समझेंगे। जो हमारा हो गया सन। तो यहाँ पे सबसे पहले बुध ग्रह होता है, मरकरी। तो सूर्य के सबसे पहले नंबर पे सबसे पास मरकरी होती है। दूसरे नंबर में शुक्र ग्रह होता है, जिसको वीनस कहते हैं। तीसरे नंबर में अर्थ होती है, पृथ्वी। और चौथे नंबर में इसके यहाँ पे मार्स मंगल ग्रह होता है। और पाँचवें नंबर में जुपिटर होता है, जो कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। जुपिटर के बाद सैटर्न होता है, शनि ग्रह होता है। और उसके बाद यूरेनस, सैटर्न के बाद यूरेनस होता है, अरुण ग्रह होता है। और सबसे लास्ट में वरुण होता है, जिसको नेपच्यून भी कहते हैं। तो बुध ग्रह की बात करें तो यह सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह है, जबकि वरुण ग्रह की बात करें तो यह सूर्य से सबसे दूर ग्रह है। और पृथ्वी हमारा तीसरे नंबर का ग्रह है दूरी के क्रम में। और आकार के क्रम में बात करें तो पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा जुपिटर है और मरकरी सबसे छोटा ग्रह है, जो कि सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित है। तो सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी की बात करें तो यह लगभग 15 करोड़ किलोमीटर होती है। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 15 करोड़ किलोमीटर, या एग्जैक्ट मान देंगे तो 14.98 करोड़ किलोमीटर। सूर्य के प्रकाश की चाल की बात करें तो इसकी चाल होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, या आपने पढ़ा होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इसी से निकल जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी में आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 18 सेकंड लगता है। कितना? 8 मिनट 18 सेकंड का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में।
करें इनका घूर्णन किस प्रकार होता है, तो शुक्र और अरुण ग्रह की बात करें, सौरमंडल में दो ऐसे ग्रह हैं शुक्र और अरुण जो क्लॉकवाइज घूमते हैं, मतलब कि घड़ी की सुई की दिशा में घूमते हैं। इस तरफ जो सूर्य का परिक्रमा करते हैं। तो ये सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा किस प्रकार करते हैं, दीर्घ वृत्ताकार पथ पे सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सभी अपनी अपनी कक्षा में घूमते हैं। और यह शुक्र और अरुण ग्रह क्लॉकवाइज घूमते हैं, बाकी सभी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, मतलब कि घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दिशा में। अर्थ भी होगा और मार्स, जुपिटर भी, सैटर्न भी और नेपच्यून भी। तो ये सभी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, मतलब कि घड़ी की विपरीत दिशा में। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब हम अगला नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हमको ग्रह के बारे में पढ़ना है, तो इसको हम हटा देते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ग्रह, या इसी को क्या कहते हैं, प्लानेट, PLANET, प्लानेट के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हमने आपको बताया हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। तो सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार बुध, मरकरी, शुक्र, वीनस, पृथ्वी, अर्थ, मार्स, मंगल, जुपिटर, बृहस्पति, उसके बाद सैटर्न, शनि, उसके बाद यूरेनस, अरुण, और उसके बाद नेपच्यून, वरुण। तो कुल 8 ग्रह होते हैं दूरी के अनुसार, जिसमें पृथ्वी हमारे तीसरे नंबर पर आता है। और यह आकार की बात करें तो आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी, जबकि जुपिटर सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। 2 पॉइंट हमने और आपको बताए, शुक्र और अरुण ग्रह क्लॉकवाइज घूमते हैं घड़ी की सुई की दिशा में, जबकि और सभी ग्रह, बाकी से सभी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। और बृहस्पति, शनि और अरुण ग्रह के चारों ओर क्या वलय पाए जाते हैं। तो बृहस्पति, शनि और अरुण ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। यह वलय विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे पिंडों से मिलकर बने होते हैं। तो सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं, परिक्रमण, या इसी को रेवोल्यूशन कहते हैं, REVOLUTION, रेवोल्यूशन, इसी को परिक्रमण कहते हैं। जो सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमते हैं उनको परिक्रमण कहते हैं। और जब कोई ग्रह अपनी धुरी में घूमता है, जैसे जो इसकी धुरी है वो ऐसे घूमेगा, तो इसको परिभ्रमण कहेंगे। क्या कहेंगे, परिभ्रमण, या इसी को रोटेशन कहते हैं। परिभ्रमण और परिक्रमण आप समझ गए होंगे। परिक्रमण सूर्य के चारों ओर घूमना, और परिभ्रमण अपने अक्ष में घूमना या अपनी धुरी में घूमना। तो आप इसको देख सकते हैं। तो आज क्लास 6 की जियोग्राफी का हमारा पहला टॉपिक था सौरमंडल। अब हम नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।